हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज से 2300 वर्ष पहले यूनान का बादशाह सिकंदर भारत आने की तैयारी कर रहा है। विश्व विजेता बनना चाहता है। गुरु अरस्तु के पास जाता है, गुरुदेव मैं भारत जा रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं सिकंदर, भारत के अंदर तत्वज्ञानी से मिलना और तत्व ज्ञान सीखना। गुरुदेव, तत्वज्ञानी की खोज मैं कैसे करूंगा? गुरुदेव कहते हैं जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। जो व्यक्ति जितात्मना है, प्रशांतस्य है और परमात्मा में समाहित है, जिसने सारे भोगों का त्याग कर दिया है, जो मान अपमान गर्मी और सर्दी की परवाह नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है। गुरुदेव, ऐसा व्यक्ति मिलने पर मैं उससे तत्वज्ञान कैसे सीखूंगा? सिकंदर, जब तुम तत्वज्ञानी के पास में जाओ तो तत्वज्ञानी को नमस्कार करना, दंडवत करना और उनकी सेवा करना, और अहंकार को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके तुम जब प्रश्न करोगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न एन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब कपट छोड़कर तत्वज्ञानी से जब प्रश्न किया जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो तत्व ज्ञान देता है और जिससे जीवन बदल जाता है। सिकंदर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर कर तुर्की को जीतता हुआ भारत आता है। भारत के पंजाब और सिंध प्रदेश में प्रवेश करता है। वीर राजा पुरु से संग्राम होता है। पुरु की वीरता को सिकंदर नमन करता है। पुरु और सिकंदर के बीच में संधि हो जाती है। अब सिकंदर जो है भारत के पूर्व की तरफ मगध, कौशल और पाटलिपुत्र राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सिकंदर को याद आती है अरस्तु की वाणी। तत्वज्ञानी की खोज में एक दिन सिकंदर रावी के तट पर जाता है। भारद्वाज मुनि का आश्रम है। भारद्वाज मुनि के परंपरागत शिष्य भारद्वाज जी मुनि बैठे हुए हैं। भयंकर सर्दी में लंगोटी में बैठे हैं। सिकंदर जाता है और सिकंदर कहता है यूनान का बादशाह सिकंदर आपको नमन करता है। मुनि चुप रहते हैं, मुनि को उत्तर नहीं देते हैं। सिकंदर फिर कहता है विश्व सम्राट सिकंदर गुरुदेव आपको नमन करता है। लेकिन योगी जो हैं, मुनि जी जो हैं, वो शांत हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। सिकंदर फिर कहता है महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य सिकंदर गुरुदेव आपकी वंदना करता है। जब गुरुदेव ने अरस्तु का नाम सुना तो गुरुदेव कहते हैं सिकंदर, हे अरस्तु के शिष्य, आओ आपका स्वागत है। और गुरुदेव उनको आसन देते हैं। सिकंदर कहता है गुरुदेव, मैं आपके लिए उपहार लेकर के आया हूँ, कीमती उपहार लेकर के आया हूँ। गुरुदेव कहते हैं सिकंदर, तुम्हारे उपहार के अंदर मानव संहार की गंध आ रही है, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। सिकंदर कहते हैं गुरुदेव, मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ और विश्व विजेता बनने के लिए मानव संहार आवश्यक है। नहीं सिकंदर, विश्व विजेता बनने के लिए मानव संहार आवश्यक नहीं है। अगर तुम विश्व विजेता बनना चाहते हो तो तुम अपनी आत्मा को पहचानो,
तुम अपने आप पर नियंत्रण करो, तुम अपने आप को जीतो, तुम तुम्हारे मन को जीतो। जिस दिन तुम अपने मन को जीत जाओगे, अपनी आत्मा को पहचान जाओगे, उस दिन तुम विश्व के सम्राट बन जाओगे। गुरुदेव कहते हैं, सिकंदर, ये जो धन और दौलत है, ये जो वैभव है, ये जो राज्य है, ये जो धरती है, ये जो जमीन है, ये तुम्हारी आयु का एक क्षण भी बढ़ाने में समर्थ नहीं है, और ये धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाता है। सिकंदर ने जब आयु का प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई तो सिकंदर हाथ जोड़ कर कहते हैं, गुरुदेव, मैं मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं मेरी उम्र के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं मेरी आयु के बारे में जानना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, सिकंदर, तुम इस समय 33 वर्ष के हो गए हो। सिकंदर कहता है, मैं 33 वर्ष का तो हो गया, लेकिन अब मेरी उम्र कितनी है? गुरुदेव मौन रहते हैं, गुरुदेव चुप रहते हैं। सिकंदर जिद कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, और जब सिकंदर अनुनय विनय करने लग गया तब गुरुदेव ने कहा, सिकंदर, तुम्हारी आयु के केवल 4 माह 120 दिन शेष है, और इस 120 दिन के अंदर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तुम अपनी आत्मा को पहचान सकते हो, तुम अपने आप को जीत सकते हो और विश्व का सम्राट बन सकते हो। सिकंदर को आज आत्मज्ञान हो गया, सिकंदर ब्रह्मभूत हो गए, सिकंदर तत्वज्ञानी हो गए, और सिकंदर अरस्तु को नमन करता है, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया है। और गुरुदेव को वंदना करते हैं, भारत की मिट्टी को नमन करते हैं, और अपनी सेना को यूनान की तरफ जाने के लिए आह्वान करते हैं, और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं कभी भी मानव संहार नहीं करूंगा। आज सिकंदर जो है यूनान के लिए प्रस्थान कर गया, और यूनान के अंदर जाने की जल्दी है, अपने गुरु से मिलने की जल्दी है, अपने परिवार से मिलने की जल्दी है। लेकिन सिकंदर जो है वो इराक के लेबनान शहर के अंदर पहुंचता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु का आभास हो जाता है। 4 माह की अवधि पूरी हो जाती है, और वहीं पर सिकंदर जो है अपने मंत्रिमंडल को बुलाता है और कहता है, मुझे मृत्यु का आभास हो रहा है, मैं मरने को जा रहा हूँ, और जब मैं मर जाऊँ उस समय मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। ठीक 120 दिन पश्चात सिकंदर की मृत्यु हो जाती है लेबनान के शहर में, और मृत्यु के समय मंत्रिमंडल ने उनके निर्देशानुसार उनके दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल दिया। सिकंदर का जनाजा चल रहा है, सिकंदर का जनाजा लोग ले जा रहे हैं, सिकंदर के दोनों हाथ जनाजे से बाहर हैं, दोनों हाथ खाली है, और उसमें से आवाज आ रही है, हे गुरुदेव अरस्तु, हे गुरुदेव अरस्तु, मैं आपको नमन करता हूँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। गुरुदेव, मैं आज विश्व का सम्राट बन गया हूँ, क्योंकि मैंने भारत से तत्व ज्ञान सीख लिया है। और जो तत्व ज्ञान है वो ये है गुरुदेव कि राजा हो चाहे रंक, राजा हो चाहे रंक, आदमी कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। ये धन और दौलत ये सब यहीं रहता है, ये धन दौलत साथ नहीं जाती है। और गुरुदेव, ये धन और दौलत है, ये जो राज्य है, ये जो वैभव है, ये आयु का एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते। आज सिकंदर को तत्व ज्ञान मिल गया और सिकंदर मृत्यु के बाद में विश्व का सम्राट बन गया। भारत की धरती को नमन है, भारत के तत्वज्ञानी को नमन है, भारत के ऋषि मुनियों को नमन है, भारत के गीता संदेश को नमन है, जिसने विश्व के अंदर तत्व ज्ञान फैलाया है। आओ आज अपन भी गीता के संदेश से, सिकंदर के जीवन से, सिकंदर की मृत्यु से, सिकंदर के दोनों हाथ जो बाहर निकले हुए उनसे प्रेरणा लें
और तत्व ज्ञान को सीखकर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।